हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 दैट इज एनवायरनमेंट। इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन हमें इस लेक्चर में देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट है यानी कि लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उस सब जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। सो बेसिकली एन इकोसिस्टम इज ए ज्योग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज उनके साथ साथ वेदर एंड लैंडस्केप्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म द बबल ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो गया, लिविंग थिंग्स हो गई, यानी कि ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के इन ए गिवन एरिया, इंटरेक्टिंग विद, किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनके साथ में, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट लाइक वेदर, अर्थ, सन, सोइल, क्लाइमेट एंड एटमोस्फियर। ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करके एक एटमोस्फियर का जो निर्माण करते हैं, लाइफ जहाँ पे सपोर्ट होती है, जो बेसिकली जो लैंडस्केप है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ इंपॉर्टेंट और नोटेड क्या है, इंटरेक्शन, कहाँ किस किस के बीच में, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच में। नेक्स्ट, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय नेचर। आंसर, द एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, इट कंप्राइजेस लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब क्या है, नेचर ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट पूछे। अब एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स और एबायोटिक दोनों ही तरीके के कंपोनेंट आपको मिलेंगे। तो लेट्स सी, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज उसमें क्या आएंगे, जो भी नेचर ने क्रिएट किया, कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय नेचर। सेकंड थिंग, ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि जो इंसानों ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो, यानी कि उसमें ह्यूमन बीइंग्स ने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, जैसे कि रोड्स या फिर कोई बिल्डिंग्स, ये सब ह्यूमन बीइंग्स का जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेट करते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जाम्पल आपको देने हैं। सो कोई भी 4 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके आसपास ही दिखेंगे, जैसे कि पार्क, बिल्डिंग्स, रोड्स और इंडस्ट्रीज। ये 4 एग्जाम्पल आपके हो गए। आज सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आप कोई दूसरे एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं, जैसे कि पोन्स हो गया, आर्टिफिशियल पोन्स हो गया। सो नेक्स्ट, व्हाट इज लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स लैंड, सो लैंड का जो स्फीयर है उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। लेट्स सी, लिथोस्फीयर दैट इज डोमेन ऑफ लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स जो ऊपर का पार्ट है लैंड का, वो उसको क्रस्ट बोलते हैं, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ओके, द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये बनी कैसे, इट इज मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सोइल। इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज एन irregular surface with the various landform such as mountains, plateaus, plains and valleys। ये सब किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है, यानी कि लैंड से रिलेटेड जितनी भी लैंड है वो सब किस में आती है, लिथोस्फीयर में। सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक मीन्स लिविंग, जहां लाइफ है, ऐसे कंपोनेंट जो लाइव है। सो एग्जाम्पल, आंसर, the 2 major component of biotic environment are plants and animals। ये दोनों बायोटिक कंपोनेंट है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर में क्या है, जहां पे आपके तीनों कंपोनेंट यानी कि लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, लैंड वाला पार्ट, वाटर वाला जो पार्ट है और एयर वाला जो पार्ट है, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ जहां पे है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। जैसे कि नाम के अंदर ही बायो, बायो मीन्स लाइफ। सो लेट्स सी द आंसर, biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life। Very easy। देखिए यहाँ पे देखिए, एटमोस्फियर दैट इज एयर,
लिथोस्फीयर दैट इज लैंड पार्ट, एंड दिस इज हाइड्रोस्फीयर। और ये सब मिलके उसका वो, इन तीनों का वो हिस्सा जहां पर लाइफ है, दैट इज बायोस्फीयर। सो नेक्स्ट, दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द फर्स्ट वन, विच इज नोट ए नेचुरल इकोसिस्टम। क्वेश्चन में आपको नोट करना है जो मेन वर्ड्स हैं, दैट इज नोट, यानी कि नेचुरल एंड इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है ऐसा। अभी आप देखेंगे डेजर्ट नेचुरल है, फॉरेस्ट दैट इज ऑल्सो नेचुरल, तो बचा क्या, एक्वेरियम। एक्वेरियम तो आप घरों में रखते हैं, तो दैट इज मैन मेड एनवायरमेंट, सो आंसर इज एक्वेरियम। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज नोट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, यानी कि जो ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है, जिसे ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया। अभी रिलीजन क्या है, रिलीजन तो इंसानों ने ही बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया। धर्म यानी कि आपका, तो ये तो ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट है, आपको क्या करना है, जो नहीं है नोट। दूसरा कम्युनिटी यानी कि आपकी सोसाइटी, वो भी ह्यूमन एनवायरमेंट है। बचा क्या, लैंड, सो आंसर इज लैंड। लैंड तो नेचर ने बनाया, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। सो थर्ड, विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, जो ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है इनमें से कौन सा है। माउंटेन्स, ये तो नेचुरल है। सी, दैट इज ऑल्सो नेचुरल, तो बचा क्या, रोड, तो ये क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। विच इज ए थ्रेट टू एनवायरमेंट, यानी कि हमारे एनवायरमेंट को इनमें से कौन सी चीज है जो थ्रेट देती है, यानी कि खतरा है। ग्रोविंग प्लांट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लांट्स अगर ग्रो होंगे तो ये एनवायरमेंट के लिए गुड न्यूज है। ग्रोविंग क्रॉप्स, ये भी गुड न्यूज है। तो बचा क्या, ग्रोविंग पॉपुलेशन, यानी कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही रिसोर्सेज का बंटवारा ज्यादा होगा और रिसोर्सेज जल्दी खत्म होंगे। सो पॉपुलेशन क्या है, थ्रेट टू एनवायरमेंट, सो वी नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। सो नेक्स्ट, दिस इज मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको आपको सामने वाले ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है, जहाँ पे लाइफ की, हमारी लाइफ है, दैट इज यानी कि तीनों जो फॉर्म है, यानी कि हमारा वाटर डोमेन, एयर डोमेन और लिथोस्फीयर जो है लैंड का डोमेन इंटरेक्ट करता है, दैट इज बायोस्फीयर। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, सो दैट इज नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मीन यानी कि जो एयर हमारे आसपास है, यानी कि ब्लैंकेट ऑफ एयर, द फर्स्ट ऑप्शन, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। थर्ड वन, हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर वाला जो स्फीयर है, यानी कि डोमेन ऑफ वाटर। फोर्थ, एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारा सराउंडिंग्स है वो है एनवायरमेंट। अब यहाँ पे आप इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, इस ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, आवर सराउंडिंग। यहाँ उसमें क्या है, आपको रिलेशन नहीं है, दैट इज इंटरेक्शन, यानी कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। रिलेशन होने से ये वर्ड, ये जो ऑप्शन है गलत हो गया, तो इसलिए अगर यहाँ इंटरेक्शन होता, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा है, आवर सराउंडिंग्स। सो गिव मेन रीजन, ये कुछ ऑप्शन है, ये कुछ फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, तो इनमें ये क्यों है ऐसा, आपको उसका रीजन देना है। मैन मॉडिफाई हिज एनवायरमेंट, जो इंसान है उसने अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई किया है। वाई, क्योंकि उसकी नीड्स है, जरूरतें ज्यादा है इंसानों की। मैन चेंज देयर एनवायरमेंट टू मीट देयर नीड्स, अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ हर इंसान को चाहिए, इसलिए वो अपने एनवायरमेंट से छेड़छाड़ करता रहता है। ही ऑल्सो चेंज द एनवायरमेंट टू सूट द नेचुरल एनवायरमेंट, और कुछ अच्छे कामों के लिए भी वो उसको चेंज करता है, जैसे कि नेचुरल एनवायरमेंट के साथ में मैच करने के लिए भी करता है। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, या प्लांट्स जो है और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब क्यों, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट फॉर देमसेल्फ, अपने लिए वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स। कैसे, क्योंकि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। सो एनिमल ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स रिलीज, यानी कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसको क्या करते हैं एनिमल्स ब्रीथ कर देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं प्लांट्स, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग किससे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिविटी, इमेजिन एन आइडियल एनवायरमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरमेंट। सो ये दिस इज योर होमवर्क, आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा जो आपको बेहतरीन एनवायरमेंट का पिक्चर एक ड्रॉ कर सकते हैं। So thank you for watching this lecture. If you like, then subscribe the channel. Thank you.